Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is Hadika with another vlog, and today I am taking you along with me to one of the most iconic shopping spots in the UK. Yes, that's right, it's Trafford Centre. So we are heading towards Trafford Centre through tram और आज का सफ़र शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस। आज मैं आपके साथ दो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, पहला ट्राम का और सेकंड शॉपिंग मॉल का। सो लेट्स गो। आज बताते हैं जी ट्राम के थ्रू आप कैसे पहुँच जाते हैं ट्रैफर्ड सेंटर, और वो भी जल्दी जल्दी। सो हम क्योंकि बरी इंटरचेंज से बैठे थे ट्राम पे और वहाँ से हम बैठे थे, तो वहाँ से हम सीधा पहुँचे हैं जी सिटी सेंटर। और यहाँ से आपने लेनी है ट्राम जो कि जाएगी डीन्स गेट, एंड देन डीन्स गेट से आपने लेनी है ट्राम जो कि सीधा आपको ट्रैफर्ड सेंटर के सामने उतारेगी। So if you're living in Manchester, then definitely you just need to change 2 trams and that's it. और आपको ऑलरेडी पता है जैसा कि सिटी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी और क्राउडेड होती है, देन डेफिनेटली ट्राम इज़ अ गुड ऑप्शन जो कि आपका टाइम सेव कर सकती है, एंड देन टाइम सेविंग के साथ साथ कंफर्ट भी है, और थर्ड आप व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हैं बाहर से। जैसे कि अभी हम जा रहे हैं ट्राम पर और हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। सो यू कैन एंजॉय बोथ कंट्री साइड एंड द सिटी साइड। तो पहले हम सिटी सेंटर में थे जो कि बहुत क्राउडेड था, और नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये वाटर स्पॉट है और इसको हम कहते हैं सेल्फर्ड क्वे। और ये सेल्फर्ड क्वे जो है ये बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है एक और मैनचेस्टर का। यहाँ पर बोटिंग होती है, यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। सो बेसिकली इट इज़ नोन एज़ द मीडिया टाउन, और यहाँ पे BBC और इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं मीडिया से रिलेटेड, तो इसे मीडिया सिटी कहते हैं। और ये बहुत ही हसीन है, और मैंने सोचा हुआ है कि ये मैं आपके साथ वीलॉग प्रॉपर शेयर करूँगी और बताऊँगी कि यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, और स्पेसिफ़िकली बोटिंग आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बोटिंग करने स्पेशली आते हैं और उसके लिए आपको प्री बुकिंग करवानी पड़ती है। सो आगे मौसम भी अच्छा होने वाला है, तो डेफिनेटली हम आएंगे और एक व्लॉग यहाँ पर भी बनाएंगे और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो अभी हम बात कर रहे थे ट्राम की। एज़ यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर जो है ट्राम का सफ़र बहुत इजीली आप कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सफ़र और भी मज़े से आप एंजॉय भी कर सकते हैं साथ साथ अपनी फैमिली के साथ, एंड देन आप टाइम सेव कर सकते हैं। और अपनी ड्राइव अगर आप ख़ुद से करके आना चाहते हैं देन डेफिनेटली ड्राइव भी कर सकते हैं, बट ड्राइविंग का यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं और कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं पार्किंग की, क्योंकि ये सीधा आपको ट्रैफर्ड सेंटर के सामने उतारेगी, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी। तो यहाँ से हम देख रहे थे, हम पहुँच गए ट्रैफर्ड सेंटर, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये था, यहाँ पर हमें ट्रैफर्ड सेंटर के सामने बिल्कुल ट्राम ने उतारा और ये हम पहुँच गए इसके सामने, एंड यू कैन सी हाउ ह्यूज इट इज़। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं जी आज का दिन। और क्योंकि आज है जी ईद का 2nd डे और वीकेंड भी है, तो इट्स गonna बी क्राउडेड, और let's share our experience with you guys. So the first thing you will notice here is how grand everything looks. So look at these pillars already, कितने बड़े हैं ये pillars। और अभी हम एंटर होने वाले हैं ट्रैफर्ड सेंटर में, और ये हो गए हम एंटर। और यहाँ एंटर होते ही you will feel a different vibe. You can feel the luxurious vibe, और डेफिनेटली यहाँ पर जो है आना वर्थ इट है। तो आप लोग ज़रूर प्लान करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये यूके का सबसे बड़ा मॉल है
और काफ़ी ज़्यादा फेमस है. सो if you are in Manchester, then definitely you should visit, and if you're not in Manchester, then you should plan to visit Manchester and visit this spot. तो शॉपिंग के साथ साथ आप इसको इसके आर्किटेक्चर को, इसके यहाँ पे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं. So as you can see, look at the architecture, how stunning it is. Lots of marbles, gold detailings, and that almost Roman inspired vibe. तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबिलिटी है. तो एंटर होते ही जी यहाँ पर था प्राइम मार्क. तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको प्राइम मार्क का भी दे देते हैं यहाँ के. और क्योंकि हमने थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग, तो थोड़ी बहुत बच्चों के हवाले से शॉपिंग कर लेते हैं. और मुझे क्योंकि यहीं से नज़र आ रहा है किड्स सेक्शन नीचे है, तो आई थॉट कि सबसे पहले क्यों नहीं हम किड्स सेक्शन को सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं एंड देन फिर आगे चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. सो यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वीकेंड था और ईद थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं ऑलरेडी. और अच्छा, प्राइम मार्क पहले भी मैं जा चुकी हूँ, और भी जगहों पे अवेलेबल है, बट जो यहाँ का प्राइम मार्क है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. और यहाँ पर ये सिर्फ़ एक ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक सेक्शन है. इसके और बहुत सारे सेक्शंस हैं और जो कि डिफरेंट फ्लोर्स पर हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं. सो यू कैन नॉट विज़िट ऑल ऑफ देम एट वंस. तो स्पेसिफिकली आपको शायद डिसाइड करके जाना पड़े कि आपने कौन सा सेक्शन विज़िट करना है, तो आप सिर्फ वहाँ जाएं, शॉपिंग करें एंड देन आप बाहर घूमें. तो हमने की थी थोड़ी सी शॉपिंग, और शॉपिंग करते ही हम आ गए बाहर. और हमने क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना था शॉपिंग वगैरह पर, आज का जो मकसद था वो था सिर्फ घूमना और विज़िट करवाना आप सबको अपने साथ ट्रैफर्ड सेंटर. सो इट्स नॉट गोना बी अ डिटेल्ड वन, it's kind of a overview regarding this shopping mall. तो as you can see कितना प्यारा ये इसका जो है इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया हुआ है. और ये जो एंट्रेंस है ये काफ़ी ह्यूज है, और यहाँ पर जो दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग व्यू दे रहा है. जो ग्लास का इन्होंने बनाया हुआ है रूफ टॉप, वो बहुत प्यारा बनाया हुआ है. एंड देन द यूज़ ऑफ मार्बल, द कलर्स, दे आर अमेजिंग. आई थिंक एवरीथिंग इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. और जो ये पिंक कलर का छोटा सा कैफ़े था, ये तो बहुत ही क्यूट वाइब दे रहा था. तो जी आई कैन से कि इट डजंट फील लाइक अ रेगुलर शॉपिंग मॉल, इट फील्स लाइक एन एक्सपीरियंस. अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट स्टार्ट होते ही आपको एंटर होते ही यू कैन फील दैट कि इट्स नॉट अ नॉर्मल शॉपिंग मॉल. सो अगर मैं बात करूं ट्रैफर्ड सेंटर में शॉपिंग के हवाले से, देन डेफिनेटली मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि फ्रॉम हाई एंड्स टू मोर अफोर्डेबल स्टोर्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. तो अगर आप शॉपिंग के हवाले से आए हैं स्पेसिफिकली, तो देन डेफिनेटली आपको हर तरह का यहाँ पे ब्रांड अवेलेबल है अंडर द वन रूफ. आप हर तरह से आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, और जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है वो यहाँ पे डेफिनेटली अवेलेबल है. सो आपको ये डिपेंड करता है बेसिकली आप पर कि आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट अगर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, दैन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि एक दिन में आप पूरा ये शॉपिंग मॉल एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा है. सो एक फ्लोर भी आप एक्सप्लोर कर लें तो दैट इज़ मोर देन इनफ. और बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप पूरा एक साथ घूम लें. सो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है पिलर्स और स्टैचूज़ आपको दिखेंगे. एंड मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये आर्किटेक्चर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड है. एंड डेफिनेटली आई कैन से दैट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय रोमन्स. और
यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टैचूज़ दिखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो पिलर्स दिखेंगे, गोल्ड का इस्तेमाल दिखेगा आपको, देन मार्बल्स हैं। सो डेफिनेटली ये जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने वाली हैं। सो यहाँ पर ये आ गया था लेगोलैंड। लेगोलैंड जो है बच्चों की एक्टिविटी के लिए एक बहुत ही अच्छी और अमेजिंग जगह है। यहाँ पर आपने शॉपिंग अगर करनी है लेगो के हवाले से तो आप कर सकते हैं बच्चों के लिए शॉपिंग यहाँ से। अच्छा, ये था, हम यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे लेगोलैंड में, और ये एक शॉप थी, तो यहाँ पर आप जो भी आपने शॉप करना है आप इजीली कर सकते हैं। बट इसके जो सेकंड अमेजिंग बात ये है कि इसका प्रॉपर किड्स का जो एरिया है, प्ले एरिया, वो है, एंड यू हैव टू बुक दैट। और आई थिंक पर पर्सन जो है 16 पाउंड्स है, तो आप अपने बच्चों के साथ जो है वो विज़िट कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं, और यू कैन हैव एन अमेजिंग टाइम विद योर किड्स। और ये काफ़ी इंटरेक्टिव एक्टिविटी है। और इसके अलावा मैंने सोचा कि ये एक थोड़ा सा व्यू हम ऊपर फ्लोर पर से भी लेते हैं, क्योंकि ये व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। लुक एट द होल वाइब, लुक एट द सीन, बहुत ही खूबसूरत है ये। और आपको देखकर पता चलता है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये बनाया गया है। और ये हम कॉरिडोर के थ्रू जो है हम जा रहे थे आगे फर्दर एक्सप्लोर करने, और अब हम आ चुके हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी देखने को। और अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ ट्रैफर्ड सेंटर की, चलें आपके साथ थोड़ी सी हिस्ट्री भी शेयर करते हैं ट्रैफर्ड सेंटर की। सो इस के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो था ये ट्रैफर्ड पार्क के नाम से पहले था। और यहाँ पर ट्रैफर्ड पार्क बेसिकली यहाँ पर ये था कि 1990s में जो है यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी प्रॉपर ट्रैफर्ड सेंटर की, और आई थिंक 1998 में प्रॉपर ओपनिंग हुई थी। उससे पहले जो है ये एक इंडस्ट्रियल एस्टेट हुआ करता था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट था। एंड देन लेटर ऑन जो है इसे पील ग्रुप ने ख़रीदा था, एंड देन ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुई थी। और जो उसके ऑनर थे वो स्पेसिफ़िकली रोमन्स और इस तरह के लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो हर चीज़ उन्होंने प्रॉपर प्लान की थी खुद, इसका आर्किटेक्चर भी, और क्या क्या स्टैचूज़ जो हैं वो लगाने हैं, ये सब कुछ प्लान्ड है। मार्बल्स का यूज़, ये सब कुछ प्लान्ड है। सो बेसिकली पहले ये इंडस्ट्रियल एस्टेट थी, एंड देन लेटर ऑन it got converted into the world's not the world but obviously UK का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बन गया था। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी आई थिंक जनरेट किया था इसने। प्लस यहाँ पे एनुअली काफ़ी ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। सो ये एक शॉपिंग मॉल ही नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर एक आप कह सकते हैं कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ये। सो यहाँ पर आपको हर एथनिसिटी के लोग नज़र आएंगे। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वाइब एज वेल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ब्रांड्स, हाई एंड ब्रांड तो हैं ही हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। एक मैंने आपको पहले दिखा दिया लेगोलैंड के हवाले से, दूसरा यहाँ पर सी लाइफ भी अवेलेबल है, उसके लिए प्री बुकिंग करवानी पड़ती है। सो यू कैन प्री बुक द टिकट्स फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स। अगर आपने विज़िट करना है तो आप उनको ये विज़िट करवा सकते हैं। और यहाँ पे चल रहा था जी, अच्छा ईस्टर आने वाला है इनका, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल चीज़ें नज़र आएंगी शॉप्स पे भी, और इसके अलावा वैसे भी, बिकॉज़ यू नो कि यहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हर इवेंट को।
तो आपको इवेंट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी, काफ़ी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी बच्चों के लिए। तो ये भी चीज़ है। और सिर्फ ट्रैफर्ड सेंटर में नहीं, इसके अलावा आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो आपको ओवरऑल यूके में जो है इवेंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेक ओरिएंटेड लोगों की, तो यहाँ पर हर एक के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, हर एक के इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट टेक ओरिएंटेड पीपल, देयर इज़ समथिंग फॉर देम। और कुछ लोग जिनको गेमिंग में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर गेमिंग्स के लिए भी यहाँ पर है अवेलेबिलिटी। बच्चों के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं। और गर्ल्स तो ऑब्वियसली शॉपिंग पसंद करती हैं, तो दे कैन हैव एवरीथिंग ओवर हेयर, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे हाई एंड्स ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। सो गर्ल्स के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। और इसके अलावा अगर आपने शॉपिंग नहीं भी करनी, दैन डेफिनेटली यहाँ पर आकर आप आर्किटेक्ट को एंजॉय कर सकते हैं, फूड को एंजॉय कर सकते हैं। और मे बी other than that you can check out the cinema, even the arcades. So this place isn't just about shopping, there is lots to do. So yes, I think ये जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। सो I think now after all that walking, I am definitely getting hungry. So it's time to head towards the food court and let's see what's inside the food court. And जो मैंने इसके हवाले से देखा था, फूड कोर्ट जो है ये भी प्रॉपर थीम है, ये प्रॉपर प्लान्ड है, इसका एक थीम है एंड विच इज़ नोन एज द ओरिएंट। सो यू कैन सी हाउ ह्यूज इज़ दिस प्लेस। एंड जो वेरी फर्स्ट थिंग आप नोटिस करने वाले हैं यहाँ पर, वो यहाँ का थीम है, यहाँ का डिज़ाइन है। सो इट्स नॉट अ टिपिकल फूड कोर्ट। और अगर हम बात करें, नॉर्मली फूड कोर्ट जो है वो शॉपिंग मॉल्स में सबसे ऊपर होते हैं, लाइक सबसे टॉप पर जो फ्लोर होता है वहाँ पर उन्होंने बनाए होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, ज़्यादातर फूड कोर्ट ऊपर होता है, बट यहाँ पर जो है आपका फूड कोर्ट फर्स्ट फ्लोर से ही स्टार्ट हो जाता है एंड इट्स अमेजिंग। और ये इतना ह्यूज है और इतना लग्जूरियस है कि यू कैन फील द वाइब। यहाँ पर आप खाने को इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ टिपिकल डिज़ाइन, इट्स नॉट अ टिपिकल प्लेस। तो यहाँ पर जो है यू विल हैव अ काइंड ऑफ डाइनिंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और एज़ यू ऑलरेडी सी कि यहाँ पर जो है आपके पास, अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्राइड चिकन, ये सब तो ऑप्शंस हैं ही हैं अवेलेबल। बट इसके अलावा यू कैन हैव एशियन कुजीन, इटालियन डिशेस, डिज़र्ट्स एंड इवन सम हेल्दियर चॉइसेस एज वेल। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, योर मूड, कि आपने क्या ग्रैपल करना है यहाँ पर और यहाँ पर आपके लिए क्या अच्छा ऑप्शन है। सो अगर हम हलाल फूड की बात करें तो देन डेफिनेटली यहाँ पर हलाल फूड भी अवेलेबल है। बट द ओनली ड्रॉबैक आई कैन सी कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्यू में खड़ा होना पड़ता है, बिकॉज़ लास्ट टाइम भी जब हमने विज़िट किया था तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी क्यू थी और वहाँ पर हमें खड़ा होना पड़ा था एंड काफ़ी टाइम के बाद हमारी बारी आई थी। तो जो हलाल ऑप्शंस हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। और उसके अलावा ऑप्शंस अगर आप ने हलाल ऑप्शंस नहीं अवेल करने, दैन डेफिनेटली आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो लोग हलाल खाते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए जो है थोड़ा वेटिंग टाइम भी ज़्यादा है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं हलाल ऑप्शंस में, तो KFC, नैंडोज़ और इसके अलावा और सारे चीज़ें हैं जो फेमस हैं यहाँ पर और आप एंजॉय कर सकते हैं। सो
Let's take a quick walk around to see what stands out here. So अगर हम बात करते हैं और ऑप्शंस की, एंड देन आप चलते चलते ये देख सकते हो कि ऑलरेडी आप जैसा कि देख रहे हो कि कितना खूबसूरत थीम है और यहाँ पे कितना क्राउडेड है ये एरिया, बिकॉज़ यहाँ पर लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं खाने को, व्यू को, क्योंकि थीम बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत ही कामिंग व्यू है आपके पास यहाँ पे, तो आप फूड को भी इंजॉय करते हो और व्यू को भी इंजॉय करते हो। और यहाँ पर क्राउड है काफ़ी सारा होता, तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी बोर हो नहीं सकते। सो यहाँ पर ना आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे और जो रेस्टोरेंट्स हैं और टेक अवेज़ भी मिलेंगे। तो जो रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी सारे वो थीम ओरिएंटेड भी हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी ये वाला कैफ़े देख रहे हैं, और जो है काफ़ी लग्जरी रेस्टोरेंट्स भी आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। सो ऑनेस्टली इट्स रियली हार्ड टू चूज़, बिकॉज़ यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। यहाँ पर आपको ग्रिल्स भी मिलेंगे, फ्रेश पेस्ट्रीज़ भी मिलेंगी। सो अगर मैं फूड कोर्ट की बात करती हूँ तो इट्स नॉट अ क्विक स्टॉप एक्चुअली, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द होल ट्रैफर्ड सेंटर एक्सपीरियंस। इट्स अ प्रॉपर एक्सपीरियंस आई मस्ट से। तो आपको यहाँ पर अगर खाना भी खाना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट डिज़र्ट्स, देन ऑब्वियसली डिज़र्ट्स कौन नहीं खाता। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वीट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आइसक्रीम्स, वॉफल्स, डोनट्स और बहुत कुछ। सो यू कैन कम हेयर फॉर फूड एज़ वेल, और यहाँ पर आप प्रॉपर फूड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर मेरा फूड के हवाले से वो काफ़ी अच्छा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्नैक्स के हवाले से, देन वो भी काफ़ी ऑप्शंस मौजूद है यहाँ पर। इफ़ आई टॉक अबाउट बच्चों के हवाले से तो उनकी स्नैकिंग के लिए भी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपके लिए काफ़ी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो ओवरऑल आप सबके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मौजूद है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा आज रश था, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया था कि हम क्यू में नहीं खड़े होने वाले, तो हम खाना एक्चुअली कहीं और से खाने वाले हैं। सो उसके लिए हमें बाहर निकलना था, तो बस हम डेस्टिनेशन ले चुके थे। और ये आ गया जी यहाँ पे बच्चों के हवाले से, आप साथ साथ देख रहे हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। तो यहाँ पे खाने के साथ साथ यहाँ पर इसी फ्लोर पर आप बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। सो अब हम एक्चुअली हमें ग्राउंड फ्लोर पर जाना था और ऑलरेडी इतना क्राउडेड था कि हमें वेट करना पड़ रहा था। सो जब तक हम वेट करते हैं तब तक मैं आपको स्नैक्स के हवाले से भी बता देती हूँ कि यहाँ स्नैक्स के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्वीट स्टॉप है, किंगडम ऑफ स्वीट के नाम से। सो यू शुड विज़िट दिस। यहाँ की जेलीज़ और कैंडीज़ बहुत यमी हैं और हलाल ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो यू आर गोइंग टू लव इट। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं ट्रैफर्ड सेंटर तो यहाँ से जेलीज़ लेना मत भूलिएगा। सो ये हम बाहर निकलते निकलते मैंने कहा फिर से एक ख़ूबसूरत सा ये क्लिक हम रिकॉर्ड करते हैं। चेक करें आप लाइट्स का यूज़ कितना इनक्रेडिबल है यहाँ पर, और हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, हर थीम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पर ये आ गया जी सेल्फ रिजेसन को बाहर निकलते वक्त, और यहाँ पर आपको जो है ना मिलने वाला है हर ब्रांड का मेकअप, परफ्यूम और ग्लासेस। सो ये जो प्लेस है ना, ये गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है। सो ओवरऑल वी हैड सो मच फन ओवर हियर। हमें बहुत ही मज़ा आया वीलॉग बनाने का यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत कुछ है शेयर करने को और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कवर नहीं की अभी। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट मैं ट्रैफर्ड सेंटर के हवाले से एक और वीलॉग बनाऊँगी आपके लिए, और बाकी सब चीज़ें भी कवर करूँगी।
बट ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. Or if you are coming to shop, eat or just explore, the Trafford Center is 100% worth visiting. So that's all about Trafford Center. और अब चल के खाना खाते हैं क्योंकि हमें लगी थी बहुत भूख. So हम चले गए जी शिश कैफ़े. यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ का अचारी चिकन और पेरी पेरी चिकन ज़रूर ट्राई करें. ये बहुत मज़े का है. और ये था जी आज का वीलॉग. और अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर करें. और ऐसे मज़े वीलॉग के लिए स्टे ट्यून्ड. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा. एंड मिलते हैं अगले वीलॉग में. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.